पाकिस्तान जब खेलता है तो ऐसे ही खेलता है। वाह जी वाह! क्या आज परफॉर्मेंसेज़ हुई हैं पाकिस्तान की यंग गन्स की तरफ से। मोहम्मद हारिस और हसन नवाज ने रिकॉर्ड स्कोर बनाया है पावर प्ले के अंदर। आज तक पाकिस्तान ने इतना स्कोर नहीं बनाया, 75 स्कोर 6 ओवर्स के अंदर। मैंने भी नहीं बनाया या मेरे साथ खेलते वालों ने भी नहीं बनाया, लेकिन ये यंगस्टर्स जिनके बारे में ये बोला करता है कि पाकिस्तान में तो यार टैलेंट ही नहीं है, किसको खिलाएंगे, क्या करेंगे, ये 2 4 6 प्लेयर चले गए तो पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान के भाई इजी हो जाओ, ये क्या है? आप लोगों को पहले दिन से बोलते हुए आ रहे हैं कि आप लोगों ने उनको अच्छा एटमॉस्फेयर देना है, सीनियर प्लेयर्स को निकालना है जो पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं करते रहे सिवाय ग्रुपिंग्स के, सिवाय कप्तानियों के नशे के, सिवाय फ्रेंडशिप्स को ओबलाइज करने के। उन्होंने पाकिस्तान के लिए आपका आज तक जीत के क्या दिया था पिछले 7 8 इवेंट के साथ? तो ये जब चीजें हमने एक्सपोज की तो फिर एक कैंपेन स्टार्ट हो गई और ये बोला गया अपने अपने बच्चों को बचाने की तैयारियों के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर तो टैलेंट ही नहीं है, पाकिस्तान किस तरह जो है ना इनके बगैर चलेगा। नहीं भाई, 2 मैच लगे, तीसरे मैच के अंदर हसन नवाज और मोहम्मद हारिस ने टाइट स्लैप दिया उन सब लोगों पे जो ये समझते और कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक के अंदर टैलेंट नहीं है। डोमेस्टिक के अंदर खुद वो कभी आए नहीं, पता नहीं कब लास्ट टाइम उन्होंने जिंदगी में चक्कर लगाया था, कोई लेना देना है नहीं। सुनी सुनाई बातों पे आके वो आके इस तरह के बड़े प्लेटफॉर्म पे, टीवियों पे आके, जहाँ पे उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया के जो लोग उनको सुन रहे हैं उनको सही खबर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, वहां पे वो आके इस तरह की फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और आके कहते हैं कि पाकिस्तान के पास टैलेंट नहीं है, आप इनके बगैर आगे जा नहीं सकते। और दूसरे ही मैच में, तीसरे मैच में गालिबन हसन नवाज ने T20 के अंदर न्यूजीलैंड के अंदर सेंचुरी कर दी है, जहां पे बॉलर्स का बॉल बल्ले पे लगाना जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभार, लेकिन इन्होंने प्रूव किया है कि पाकिस्तान हैज गॉट द टैलेंट। पाकिस्तान के अंदर टैलेंट मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर बड़े जबरदस्त प्लेयर्स मौजूद हैं। ये हसन नवाज वो प्लेयर है जिसने अभी डोमेस्टिक में इतना कोई डोमेस्टिक नहीं खेला हुआ या इतने कोई शानदार या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं है डोमेस्टिक में, लेकिन उस लड़के ने भी जाके इंटरनेशनल में परफॉर्मेंस कर दी है, सेंचुरी कर दी है। सो इमेजिन कि अगर आप सही लड़कों को लेके चलेंगे, सही स्काउटिंग करेंगे, सही सिलेक्शन करेंगे, वो पाकिस्तान को कहां पे लेके चले जाएंगे। तो ये टाइट स्लैप था उन लोगों के चेहरे पे जो पाकिस्तान की यूथ को कहते थे कि पाकिस्तान के पास टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान के पास तो औजार नहीं है सर्जरी करने के लिए, पाकिस्तान कैसे सर्जरी कर सकता है? ये कहां से आए हैं यार प्लेयर? ये दमिश्क से तो नहीं आए, या ये मोइनजुदारो के प्लेयर तो नहीं है यार, ये आप ही के पाकिस्तान के प्लेयर हैं भाई। आप ही इनको जो है ना बिल्कुल निगलेक्ट करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है आप लोगों को कुछ। जो लोग आप लेके आए, आप लोगों ने इतना टाइम जाया कर दिया, इतना टाइम, 7 8 इवेंट दे दिया आपने कुछ प्लेयर्स को मुफ्त के, उनकी कोई परफॉर्मेंसेज नहीं थी। उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो है ज्यादातर पिछले इतने अरसे के अंदर आके सिर्फ बुरा ही कर रहे थे, चाहे वो ग्रुपिंग तो और ये ढकी छुपी नहीं है, ये सिलेक्टर्स बैठ के बोलते रहे भाई, जो भी सिलेक्टर जो है ना टीम के अंदर सिलेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो माने आके ग्रुपिंग थी, हैशटैग्स का वो माने आके सारी चीजें थी, कप्तानियों के नशे जो आपकी टीम के प्लेयर आके माने हैं। ठीक है, उनके जो पॉडकास्ट हुए वो बोलते हैं कि हाँ जी कप्तानियों के पीछे ये चल पड़े थे, फ्रेंडशिप्स को अप्लाइज करने पे आपके लोग माने। तो जब एक टीम इस चक्रों में पड़ी हुई थी, अब उस टीम को जो है ना सारे मिलके एक पूरे माफिया की तरह जो है ना सपोर्ट कर रहे थे, जिसने पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं किया। 6 8 महीने, 1 साल से हम आपको बोले ये पीछे पड़े हुए हैं। 2 इवेंट्स आप लोग जो है ना ऐसी चक्रों में हार गए, लेकिन मुबारक हो उन सब लोगों को जिन्होंने यंगस्टर्स का साथ दिया, हम पे यकीन किया, हमें सपोर्ट किया, हमारी बातों पे लबैक की और उनको लगा कि हम ठीक बात कर रहे हैं। बहुत मुबारक हो आप सबको, चाहे हम वो जियो पे प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात करते हैं, जितने भी वहाँ पे लोग थे, या अपने यूट्यूब चैनल से जब हमने यंगस्टर को सपोर्ट किया और सारे सीनियर्स को एक्सपोज किया, तो हमें बहुत ज़्यादा बातें ये सुनने को मिली कि जी टैलेंट नहीं है। ये तीसरे ही मैच में हसन नवाज ने ना सिर्फ सेंचुरी की है बल्कि पावर प्ले में भी 75 स्कोर बनाए जो आज तक पाकिस्तान ने नहीं बनाए, फिर 200 प्लस चेज भी हो गया। मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान टीम में भी बहुत चीज़ें चेंज होने वाली हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो बड़े अरसे से नाकाम जा रही है और पाकिस्तान को बैट्समैन तो चले हो गए हैं, हारिस फ्लेयर के अंदर नजर आ रहा है, नवाज ने जो है ना आज सेंचुरी कर दी है, साइम अयूब है, फखर है, कहीं ना कहीं आप सलमान अली आगा अच्छी फॉर्म के अंदर है, बहुत जबरदस्त दोनों बारियां ली है। सलमान अली आगा को आप साइड पे नहीं कर सकते हैं। सलमान अली आगा ने जो पिछले मैच के अंदर 45 किया है वो भी बड़ा वैल्यूएबल था। 135 हमारा बॉलिंग को जब तक अब 15 ओवरों के मैच में भी 200 ना दो तो उनको यही लगता है स्कोर कम है, हालात कुछ इस तरह के हैं उनके। तो इस मैच के अंदर भी उसने 50 किया, बहुत जबरदस्त 50 किया सलमान अली आगा ने, और ये रन चेस, बड़ा क्लिनिकल रन चेस किया। तो अब मसला ये है कि ये तो चले बैटिंग साइड शॉर्ट हो रही है आपकी, ये सारे प्लेयर्स आए हैं, सलमान आगा, हसन, हारिस अच्छा खेला है, साइम आ जाएगा, फखर है, ये सारा बन के ऑलराउंडर अब्बास अफरीदी को अच्छा किया आपने, डाला है, सारी चीजें हैं। आपको भी एक स्पिनर उसको उसामा मीर आपको चाहिए है, हर हालत में आपको लाना पड़ेगा। फिर आपको आपके फास्ट बॉलर्स की फॉर्म देखें क्या है, आपको फास्ट बॉलर्स अब बनाने पड़ेंगे। जिस तरह आपने अपने बैट्समैनों को बाहर किया और छोड़ा है, नए प्लेयर्स को परफॉर्मेंस कर गए, इसी तरह आपको बॉलिंग पर भी सोचना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा हाफ चीजें नहीं आप कर सकते हैं। आपको अब पूरा ही काम रिवैम्प, क्या होता है, रिवैम्प ही करना पड़ना था, बिकॉज वो लोग जो कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, जो टीम का माहौल खराब करते हैं, जिनकी परफॉर्मेंसेस कुछ है नहीं, आप उनको ज्यादा देर के लिए टीम के अंदर अब रख नहीं सकते हैं, नहीं तो फिर आप अपना नुकसान ही करेंगे। तो वेल डन, बहुत अच्छा जबरदस्त मैच रहा।
और सारे जवानों को बहुत मुबारक हो। बॉलिंग में भी अच्छी परफॉर्मेंसेज आई हैं, लेकिन उस तरह की किलिंग परफॉर्मेंसेज बॉलिंग के अंदर नजर नहीं आ रही है। जिस तरह भी आपने देखा हसन नवाज की इनिंग, ये वो इनिंग है जो सदियों याद रखी जाएगी। अपनी शॉट सिलेक्शन को इम्प्रूव करने की जरूरत है, कंप्लेसेंट नहीं होना है, कोशिश करनी है कंसिस्टेंट रहना है। एट द सेम टाइम अवाम देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है, पिछले ये 2 मैचेस से हम देख रहे हैं कि जो लड़के पिछले 6-6 7-7 साल से खेलते हैं, अनगिनत मैच खेले बी सी डी टीम्स के अगेंस्ट, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्हीं लड़कों के पास माशाल्लाह पैसा है, वो पैसा उड़ा रहे हैं पागलों की तरह, और अपने ही प्लेयर्स के अगेंस्ट, अपने ही कोचिंग स्टाफ के अगेंस्ट कैंपेन्स चला रहे हैं आजकल, और इनको दुनिया के सामने फेल करने की कोशिश कर रहे थे। ये अपने ही प्लेयर आपके बैठ के कर रहे हैं ये सारी चीजें। तो मेरे मतलब कहने का ये है कि क्या आपने एक टीम बन के खेलना है, क्या आपने एकजुट बन के खेलना है? आप लोग सेल्फिश थे और सेल्फिश ही रहेंगे, जो अपने ही बच्चों को जो है ना, या कोचिंग स्टाफों को उड़ा रहे हैं। लेकिन वो फिर अल्लाह का भी तो एक प्लान है। अल्लाह ताला जब जो है ना रस्सी टाइट कर लेता है, तो फिर वो चारों तरफ से जो है ना घेर लेता है और निकलने का मौका नहीं देता। एक आखिरी चीज रह गई थी उन लोगों पे, यंगस्टर्स का परफॉर्मेंस करना। वो आके ना सिर्फ परफॉर्मेंस, ऐसी परफॉर्मेंस की कि उसने तो सेंचुरी खटका दी है। हसन नवाज 1 हो गया, मोहम्मद हारिस 2 हो गए, साइम अयूब 3 हो गए, फखर जमान 4 हो गए, और आगा सलमान वैसे ही एक छोटा सा जो है ना, अगर आपको कह भी दें, मेरा तो नहीं मानना, और ना ही वो ऐसी क्रिकेट खेल रहा है कि आपको T20 के अंदर जो है एंकर प्लेयर चाहिए, लेकिन कभी जरूरत पड़ जाए तो आपके पास आगा सलमान पड़ा है। तो ये 5-6 भी नीचे अब्बास अफरीदी आ जाएगा, लेग स्पिनर आ जाएगा उसामा, और 2-3 आपके पास जिस तरह आकिब जवेद है, मूसा खान है, इस तरह के आप फास्ट बॉलर्स लेके आएंगे। हारिस ठीक बॉल कर रहा है, तो आपका T20 की चीजें तो शॉर्ट नजर आ रही है। ये चीजें अब इस तरह बढ़ानी है, इसमें रुकना नहीं है। बॉलिंग में चेंजिंग होने वाली है, बॉलिंग में आपने तब्दीलियां करनी है, अभी चीजें बहुत बेहतर होने वाली हैं। अच्छी बात यह है कि ये प्रोपेगेंडास जो हो रहे थे कि ये रुक जाएंगे, जीत एक कॉन्फिडेंस लेके आती है। बहुत मुबारक हो मैनेजमेंट को, आई थिंक बहुत जबरदस्त डिसीजन थे कि ये जो 2-3 इन्होंने सीनियर्स को साइड पे करके यंगस्टर्स लेके आए, यही है बॉलिंग के अंदर भी करना है। आपने आधी आधी चीजें नहीं करनी है, करना है तो आप पूरा करके आप आगे निकल जाए, आगे बढ़ जाए।